तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग आयुष की तरह स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 6 के गणित को अध्याय 3 संख्याओं का खेल हमने स्टार्ट किया था, जिसमें कि जो है प्रश्नावली 3.1 का जो है प्रश्न 1 से 5 तक पिछले वीडियो में बता दिए हैं। और आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के जो है 6, 7, 8, 9, 10 और 11 नंबर को बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझो सबको बढ़िया से। यहाँ क्या बोल रहा है 6 नंबर में कि निम्न में प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिखें। प्रत्येक के पहले क्या गुणज लिखना है? 5 गो। इससे पहले जो हमने 5 नंबर बताया था, आपको नहीं बताया था कि 14 के गुणज लिखें, 18 के गुणज लिखें, था ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? 5 गुणज लिखना है, बस केवल क्या गो? 5 गो। प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिए, पहले से 5। तो इसका क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 4, बोलो। उसके बाद 8, उसके बाद क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 20 भी 5 बोला है। अच्छा हाँ, 20 मिला लो एक बार। अब देखो दूसरा क्या है? 12 है। क्या हो जाएगा? क्या होगा? 1, 2, 3, 4 होगा। उसके बाद लास्ट में 60। कोई दिक्कत है? हाँ? अब 30 का 5 गुना है ना। पहले 30, फिर 30 में 30 जोड़ो 60, फिर 60 में 30 जोड़ो 90 में 30 जोड़ो 120 में 30 जोड़ो। सही है, हो गया। ठीक है, 24 का देखो, पहले 24, फिर 48, फिर 48 में 24 जोड़ो 96 फिर 24 जोड़ो 72। ओ सॉरी, 48 में अगर 24 को जोड़ेंगे तो 72 होगा, 72 में 24 को जोड़ेंगे तो 96 होगा, 96 में 24 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो 24 के पहले 1, 2, 3, 4, 5 गुणज हुआ कि नहीं हुआ? 50 के पहले 5 गुणज, पहले 50, फिर 50 में 50 जोड़ो 100, 100 में फिर 50 जोड़ो 150, फिर 150 में 50 जोड़ो 200, 200 में 50 जोड़ो 1, 2, 3, 4, 5 हुआ। 50 के प्रथम 5 गुणज, ये सब हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखो 7 नंबर में सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का हमने इंट्रोडक्शन क्लास में ही आप लोगों को बताया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, या असंयुक्त संख्या किसे कहते हैं, या अयौगिक संख्या किसे कहते हैं, बताए थे। तो देखिए किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और अन्य किसी संख्या से ना कटे, अभाज्य है ना। अन्य किसी संख्या से, यानी जिसका क्या हो? केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वही क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जैसे कि एग्जांपल में 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5, 7, 8, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 13, 17 होगा, 15 नहीं होगा, 18, 19 होगा, डॉट डॉट ऐसा टाइप का। देखो, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताए। तुम बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया? तो क्या लिख देंगे आंसर में? केवल 2। कोई दिक्कत है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो सम अभाज्य संख्या बताएं। सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यही सब है। अभाज्य संख्या यही सब है। इसमें से सम अभाज्य संख्या कौन है? दो सम संख्या है ना, और बाकी बात कोई सम संख्या है? तो सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। कोई दिक्कत? इसका भी आंसर क्या होगा? पीयूष समझ रहा है? पीयूष कहते हैं आयुष समझ रहा है? राधा रानी समझ में आ रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? ओ सॉरी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होगा, और अभाज्य संख्या भी 2 ही होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए प्रश्न 3 में 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दें। देखिए बच्चों सब, युग्म का मतलब होता है क्या जानता है? जोड़ा। युग्म का क्या मतलब होता है? जोड़ा। जैसे हम लोग बोलेंगे ना, एक जोड़ा चप्पल दांत, एक जोड़ा चप्पल में क्या गो चप्पल मिलता है? 2 गो। एक जोड़ा कबूतर में क्या गो कबूतर रहता है? 2 गो। समझ में आ रहा है ना? जोड़ा का मतलब 2 गो। तो वही चीज है। 3 अभाज्य युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, 3 गो अभाज्य जोड़ा का उदाहरण दीजिए। जोड़ा समझ में आया? जोड़ा को हम लोग स्टैंडर्ड में क्या कहते हैं? युग्म का क्या कीजिए? उदाहरण दीजिए। 3 अभाज्य, देखो 2 क्या है? अभाज्य है। 3 भी क्या है? अभाज्य है। 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दीजिए। क्या को लिखना है?
युग्म को क्या को लिखना है, एगो, दू को, तीन को। अब जैसे 2,3 ये जो लिखे है ना, 2 क्या है अभाज्य संख्या, 3 भी क्या है, यहाँ समझो पहले, 2 क्या है, 3 भी क्या है, 2 संख्या एक साथ लिए यानी जोड़ा लिए ना रे, तो ये अभाज्य संख्या का क्या हो गया, युग्म हो गया। कै गो, एगो। और अगला ले लेते हैं 3 या 5,7 ले लो, 5,7 या क्या ले लो 11,13 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे कि हम 2,3 लिए, तुम्हारा मन 17,19 लेने का था, 17,19 लो। तुम्हारा मन 7,11 लेने का था, 7,11 लो, क्योंकि अभाज्य संख्या है ये सब रे। और यहाँ बोला गया है 3 अभाज्य युग्म, 3 गो अभाज्य युग्म का उदाहरण दें। तो क्या को दिए हम लोग, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2, 3 ना है, युग्म का मतलब क्या, जोड़ा, एक साथ लेना है। 2 और 3 को एक साथ लिए, 5, 7 को एक साथ लिए, 11, 13 को एक साथ लिए। ये 2 और 3 भी अभाज्य है, 5, 7 भी, 11, 13 भी। लेकिन इसको हम लोग जो है ना क्या किए हैं, साथ साथ ले लिए हैं, क्योंकि यहाँ बोला है युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। और कै को लिए हैं, 7 7, 1 2, और यहाँ बोला भी है 3 को लेने के लिए, इसलिए 3 को लिए। जय अभी ढेर ही ले सकते हैं एग्जाम्पल, जितना बोलेगा उतना करेंगे, कोई दिक्कत है, समझ में आया आयुष। तो इसका आंसर किताब में कुछ और होगा, तुम कुछ और दे सकता है, हम कुछ और दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभाज्य संख्या का ही युग्म लेना, समझ में आया। ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ ले लेगा तो बस दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो तब 10 नंबर में क्या है, निम्न में कौन सी संख्या, निम्न में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। अच्छा, यहाँ पहचानना है नीचे में कि निम्नलिखित में कौन कौन क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक से कटे, अपने आप से कटे, अन्य किसी संख्या से, जैसे कि 23 है उदाहरण में, मतलब ढेरी दिया गया है यहाँ, है ना। इसमें से पहचानना है कि कौन सा अभाज्य है। अब जैसे 23 है, 23 को कटा के देखो तो 1 से 23 और में कटेगा क्या, अच्छा 23 को अपने आप से ही कटाओ तो 23 से कम 23 कटा। लेकिन 23 को और भी कोई संख्या से कटा के देखो, कटेगा, कोई भी संख्या से और नहीं कटने वाला है। ये केवल 1 से कटा, अपने आप से कटा, अन्य किसी संख्या से जिनका केवल दुए को गुणनखंड हो, वही क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। तो 23 जो है ना 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, लेकिन किसी और संख्या से नहीं कटेगा। अगर ऐसा हो रहा है ना तो वही कहलाता है अभाज्य संख्या। यानी 23 क्या है, अभाज्य संख्या। यहाँ बोला गया है निम्न में से, निम्न में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 23 अभाज्य संख्या है। क्या 28 अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखो 28 जो है ना 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, लेकिन 2 से भी कट जाएगा। अन्य संख्या से क्यों कटा, अन्य संख्या से नहीं कटाना था, अन्य संख्या से कटता है तो वो कौन सी संख्या कहला जाता है, भाज्य कहला जाता है। लेकिन यहाँ बोला है अभाज्य, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा भाज्य, अभाज्य नहीं होगा। 42 1 से कटेगा, 42 से कटेगा, 2 से भी कट जाता है, ये भी नहीं होगा। 9 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 31 1 से कट रहा है, 31 से कट रहा है, लेकिन और कोई संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए ये भी क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो निम्न में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो क्या लिख देंगे, निम्न, अथवा लिख दो, उत्तर में लिख दो, यानी सॉल्व में, कि निम्न में 23 और क्या रे 31 अभाज्य संख्याएं हैं। कोई दिक्कत, वीडियो पे आया, कहाँ यहाँ तक आया, आ गया ना, ये तो हो गया, कोई दिक्कत, ये लिखा हुआ आया ना। चलो तो समझ में आया ये रे। अब देखो 11 नंबर क्या कर रहा है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताएं। सबसे छोटी क्या, संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या यानी क्या, और संयुक्त किसका नाम होता है, भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या, या क्या बताए थे, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या बोले थे हम। भाज्य बोलो या यौगिक बोलो या संयुक्त बोलो, तीनों एक ही बात है, समझा। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या पूछा ना, तो ऐसी संख्या, संयुक्त किसको, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, अन्य संख्या से भी कटे। यानी एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, 4
6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट बहुत सारे ले सकते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो इसमें कोई बच्चा ये नहीं सोच लेना कि 2 होगा, क्योंकि सबसे छोटी संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या या यौगिक संख्या क्या होती है? 4 होती है। तो क्या होगा इसका आंसर? 4 होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? देखो, जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो संयुक्त संख्या। तुम देखो 4 को कटा देखो तो 1 से कटेगा 4, 2 से कटाओ 4 से भी कटेगा, 2 से अधिक संख्या से कटा ना कटा, इसीलिए ये भाज्य संख्या है यानी संयुक्त संख्या है। कोई दिक्कत? तो आपका जो है प्रश्नावली 3.1 अच्छे से क्लियर हो गया। देखिए ये जो है, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है ना, इसका मतलब है कि आप भाज्य और अभाज्य के बारे में नहीं जान रहे हैं। और हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ही तीसरा अध्याय जो स्टार्ट किए थे 6 क्लास का, उसमें हमने बताया है भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, A to Z संख्या के बारे में हमने वहाँ पे बात किया है। तो इसलिए एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको जो है ना इस प्रश्नावली में कोई सा भी दिक्कत ना हो। वैसे तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि और भी अच्छे से इसको समझाए हैं। क्या इनका स्क्रीनशॉट ले, और कहीं डाउट हो तो आप क्या करें, हमें कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और सही में डाउट अगर हो जाए ना तो थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, फिर उनको दोहरा के देखिए, तो फिर क्या होगा, डाउट खत्म। समझ में आया ना? तो फटाफट इनको उतारिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।